हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिवम सीडीपी। और भाई मेरा नाम है रेमी, RAMMY DHULL। तो भाई जिसका भी सब्जेक्ट है SST, तो भाई लेवल 2 होता है, लेवल 3 तो होता नहीं। स्पेशली सी टेट के दिए मैं बात करता हूँ। अगर आप एच टेट या अदर किसी बिहार टेट, यूपी टेट, MP टेट, रेट, राजस्थान टेट जो भी है वहाँ से भी आते हो, तो भी सारी चीज़ों को हर एक टेट को ध्यान में रखकर मैं SST के 100 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप पेपर देने जाओगे तो भाई इसमें से 4 5 6 तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट ऑप्शंस में से निकलकर, तो लगभग आपके यहाँ से आपके 10 प्लस नंबर भैया आज आप कवर कर सकते हो एक सिंगल वीडियो से। कॉपी पेन उठाओ, देखो कि आपके कितने गलत होते हैं कितने सही, और आपको ट्रिक करवाऊंगा। कोई कोर्स कोई किताब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं और बहुत कम समय में हम करवा देंगे। देखो कंदारिया, पहला क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा ने करवाया था? कंदारिया, ठीक है। देखो कंदारिया में एक वर्ड आ गया कंधा। कंधा, कंधा भाई कैसा, जिस जो आपके शोल्डर होते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं? कंधा, ठीक है, कंधा। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा साहब? आपका चंदेल, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया कंधा, यहाँ पर आ गया चंदेल में चंदा। तो कंधा और चंदा एक जैसी राइमिंग के वर्ड हैं, तो कंधा चंदा, कंधा चंदा। वहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। ट्रिक नंबर 1, का के ऊपर अंक की बिंदी है भाई, चा के ऊपर भी अंक की बिंदी है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक ये है, इन पहले पहले अक्षरों के ऊपर एक एक बिंदी आएगी। तो आपके चंदेल राजवंश के राजा थे। कब करवाया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि साहब आपका 999 ईस्वी में करवाया गया था। राजा का नाम था धंगन देव, धंगन देव। इसके ऊपर भी भाई पहले अक्षर के ऊपर अंक की बिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आकार में सबसे छोटा कौन सा है बताओ भाई। देखो सबसे बड़ा यदि पूछ लिया जाए तो जिसमें हम रहते हैं एशिया, एशिया के बाद आपका अफ्रीका। एक बात ध्यान रखिएगा, देखो इसने पूछा है आकार में, यदि आपसे जनसंख्या में पूछ ले तो भी नंबर 1 और नंबर 2 पे ये दोनों रहेंगे। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। मैं आकार की बात कर रहा हूँ भाई, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? देखो एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा। याद कैसे रखोगे? देखो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल साइड से में है भाई और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी द्वीपीय महाद्वीप भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। सबसे छोटा है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। देखो दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध ये क्या है? आपकी पृथ्वी हो गई। इसको हमने 2 भागों में बांट लिया कि हम चीज़ों को आसानी तरीके से समझ सके। वैसे कोई रियल में नहीं, एक जस्ट काल्पनिक रेखाएं हैं ये। तो आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, इसको ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, मतलब उत्तरी गोला, ये आपका दक्षिणी गोला, ठीक है। तो ये आप इसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी बोल देते हैं। द्वीप की क्या खास बात है? वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी आपका भाई चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आगे आ जाओ। भारतीय संविधान के किस भाग को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो बताओ। देखो जो आपके मौलिक अधिकार है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके 12 से 35 तक हैं भाई, और आपका भाग 3 में है। तो ये आपके मौलिक अंतरात्मा है। याद कैसे रखोगे? देखो अंतरात्मा क्या है आपके? आप बोलते हो कि मुझे तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आवाज़ वही होगी, तभी तो आपको सुनाई दी। तो भाई आपके अधिकारों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मौलिक के अधिकार। इसमें आपको जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, आपको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। इसमें सारे के सारे भाई जो आप काम करते हो उसमें इसमें आपके लिए लड़ने के लिए भी अधिकार है कि आप अगर आपके साथ कोई हनन या तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं, आप किसी भी धर्म से हो तो भी आपके साथ भेदभाव ना हो, सारे के सारे आपके यहाँ पर अधिकार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी अंतरात्मा होती है, ठीक है। अंतरात्मा कैसे कि भाई एक इंसान है, आज तक वो भाग ही रहा है भाई, एक दिन वो रुका, उसने बोला कि भाई मेरे तो अंदर से आवाज़ आई, तो मतलब अंतरात्मा की आवाज़ है, मतलब कि अगर वह आवाज़ उस इंसान को रोक सकती है, रास्ते पर लेकर आ सकते हैं, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट आपके कौन से हैं? आपके मौलिक अधिकार। बिल्कुल ठीक था। और स्पेशली यदि आपसे पूछ ले कि बाबा साहब ने भाई किस अनुच्छेद को, तो आपका आर्टिकल 32, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। तो इसको क्या बोला था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसने बोला था। आगे आ जाओ। दीवानी अदालतें, इसमें तो आपका आंसर दिख ही गया, चलो कोई नहीं। दीवानी अदालतें मुख्य रूप से किस प्रकार के मामलों से निपटती हैं? देखो दीवाना, दीवानी में एक वर्ड आ गया दीवाना, और दीवाना क्या करेगा भाई? शादी करेगा, ठीक है, शादी करेगा, भाग के शादी करेगा दीवाना, तो फिर वो किराए का मकान भी लेगा, ठीक है भाई। पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपने याद रख लेनी है भाई। ज़्यादा हम टाइम आपका नहीं ख़राब होने देंगे, टेंशन मत लो। देखो ये आपकी पृथ्वी है
और जहाँ से हम IST आपने देखने को मिल रहा होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका क्या मतलब है, जो अपना पूरा भारत है भाई, पूरा भारत का टाइम एक ही जगह से, एक ही रेखा से मापा जाता है। तो वो रेखा कौन सी है, तो वो रहेगा आपका 82.5 पूर्व। याद कैसे रखोगे, यदि मैं इसको ऐसे बांट दूं भाई, ये तो आ गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। तो भारत कहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, तो पूर्व के साथ आपको जाना है और 82.5 डिग्री है। नंबर एक बात, जो पूरी दुनिया का टाइम मापा जाता है वो ग्रीनविच रेखा बोलते हैं साहब, इंग्लैंड से होकर गुजरती है 0 डिग्री, वो यहाँ रहेगी। तो भारत उसके पूर्व में है कितना, 82.5 डिग्री। और जो 82.5 डिग्री है, इसका अपना टाइम कितना है भाई, 5.5 घंटे का अंतर है भाई। ठीक है, मतलब कि साहब आपका 5.5 घंटे भारत आगे चलता है पूरे विश्व के टाइम से। नंबर एक बात, भारत में कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के पास से गुजरती है। देखो भारत में तो कुल एक ही जगह से टाइम मेजर कर ले जाता है भाई, ठीक है। लेकिन जो रूस है, ध्यान रखिएगा, रूस में 12 जगह से टाइम मापा जाता है, ठीक है। और आपके भारत में कुल एक जगह से, कहाँ से, यूपी के पास है नैनी, नैनी इलाहाबाद के, मतलब यूपी का जो इलाहाबाद है उसके पास, उसका है एक छोटा शहर नैनी। तो वहाँ से पूरे भारत का टाइम मेजर किया जाता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब मैं एक चीज़ देखो, देखो स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट वर्ड आ गया। गवर्नमेंट क्या करते भाई, उद्घाटन वगैरह करती है, ठीक है साहब। लोकल, मान के चलो भाई आपका जो गांव है, शहर है, ठीक है, वहाँ की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा भाई, लोकल चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट का कोई ना कोई एम्प्लॉय आएगा और भाई जो भी चीज़ें आपने वहाँ पर की है, कोई सिलाई केंद्र खोला है, कुछ भी खोला है, तो उसका उद्घाटन करेगा। उद्घाटन में रिबन काटते हैं, ठीक है। तो लोकल जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी अगर अब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो क्या कर रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, तो रिबन से आपने याद कर लिया रिपन, ठीक है, रिपन, ठीक है साहब। और देखो एक था डलहोजनी भाई आपका, कैनिंग, कैनिंग, ठीक है, कैनिंग, कैनिंग की क्या खास बात है, कैनिंग, कैनिंग भाई जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर ये क्या था साहब, आपका गवर्नर था, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसको 1857 की क्रांति के बाद भारत का पहला वायसराय भी बना दिया गया था, ठीक है। तो 1882 में हमने देख लिया, ट्रिक बना के आपका रिपन रिबन काट दिया, ठीक है। आगे आ जाओ, जिसके बाद भारत में नगर पालिका जिला बोर्डों की शुरुआत हुई थी। ये आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लोकल इसने चीज़ है जो नगर पालिका और बोर्ड की शुरुआत कर दी थी। आगे आ जाओ, जो पृथ्वी की सबसे भीतर की परत है भाई, ठीक है, आप सबको पता होगा, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो साहब जो उसका सेंटर है, ठीक है, जो ये वाली परत है सबसे अंदर की, तो वो किसकी बनी होती है, तो ध्यान रख लेना। देखो भाई वो सबसे निग्गर होगी, निग्गर का मतलब होता है मजबूत, और वो लोहे की बनी होती है क्योंकि मजबूत तो लोहा ही होता है। तो निक्कर मतलब निकेल और लोहा, लोहा याद रख लेना बस, ठीक है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसको हम क्या बोल देते हैं, निफ़े भी बोल देते हैं, याद रखना। क्यों, क्योंकि साहब निकल का आपने ले लिया Ni और लोहे का आपने ले लिया Fe, तो इन दोनों को जोड़ दिया, ये बात आप ध्यान रखोगे। सूफी संतों के निवास स्थान जहाँ वे अक्सर धार्मिक सभाएं करते थे क्या कहलाते थे, मान के चलो कि भाई कोई सूफी संत है, कोई संत है, और भाई उसको कोई मीटिंग वगैरह करनी है, तो वो क्या करेगा साहब बताओ भाई, तो वो सबके सामने नहीं करते, वो मतलब कि कोई मीटिंग करेगा, कोई ज्ञान देगा, कुछ भी यदि वो तपस्या भी करेगा तो वो किसी ना किसी खान में जाएगा। तो खान क्या करेगा, संत वहाँ पर चलेगा एक खान में, तो खान से खान का, ठीक है। आगे आ जाओ, भारत में राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है बताओ भाई, यहाँ पर सीधे वोट देकर आप नहीं चुन सकते, फैक्ट है, ट्रिक नहीं करवाऊंगा ये, ठीक है। जो यदि यहाँ पर लोकसभा होता तो लोकसभा में हम आम लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में भाई हम आम लोग वोट नहीं दे सकते, बल्कि कौन देगा, जो आपके आसपास का MLA होगा। तो MLA यानी कि आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब कि आपके द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैप का प्रयोग करके करने पर मुख्य रूप से किस प्रकार का जो कौशल है उसका विकास होगा। तो क्या यदि भाई मान के चलो भाई मैं यहाँ पर मैप लगा देता हूँ, क्या आप उसको याद रखोगे, मतलब आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, नहीं भाई। गणना करने, तो गणना तो कोई रिलेट है ही नहीं, केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो क्या हो गया, बस स्थान और दिशा का आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बता दिया यहाँ पर कि ये ग्लोब है, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, ऊपर वाला जो स्थान है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला स्थान है जो दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से भी एक भाग बांट दूँ, जिसको मैंने अभी बताया था कि 0 डिग्री है, ये भी आपकी 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो अब यदि मैं ये सारी चीज़ आपको मैप पे बता दूंगा तो भैया आपकी समझ बढ़ेगी, समझ आपका ऑप्शन सी में था। आगे आ जाओ, देखो मौर्य साम्राज्य में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे,
ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, मोरिये में आ गया भाई आपका मोर, ठीक है। और मोर कैसे होते हैं भाई, सारे के सारे समान होते हैं, ठीक है। एक सही कलर उनको देखने को मिलेगा और आप साहब उनको हाथ लगाओगे तो वो भाग जाएंगे। तो समान और हाथ दो वर्ड आ गए भाई, समा और हरता, ठीक है। तो समाहर्ता बोलते थे किसको, जो कर इकट्ठा करता था, ठीक है। देखो यहाँ पर बिल्कुल लिख भी रखा है। दूसरी बात क्या है भाई, जो इसका ट्रेजरी मतलब कि जो राजकीय कोष, जो पैसा वैसा जो भी है उसको हम सन्निधाता बोलते थे। सन्निधाता, ये याद रखिएगा, शनिदेव से याद रख लीजिएगा भाई। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, आपके तीन चीज़ें बताई गई है कि भाई ये बहुत जो धार्मिक समानता है यहाँ पर, भाषाई और संस्कृति समान है, या भौगोलिक निकटता और खान पान है। तो तीन के तीन आपके ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में 90% आपका ऑप्शन डी ही होता है। इसमें से कौन सी पवनें स्थायी पवनों का उदाहरण है? देखो स्थायी मतलब कि आपके परमानेंट। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति व्यापार करे भाई, ठीक है, तो वो तो उसका परमानेंट होगा। व्यापार तो परमानेंट होता है ना कि भाई उसके अंदर लॉस प्रॉफिट तो चलेगा, लेकिन उसका जो ट्रेड है, जो व्यापार है वो चल रहा है। मान के चलो कि भाई किसी की कपड़े की दुकान है, आप देखते भी हो कि भाई वो बताते हैं कि ये तो मेरे दादा ने 1948 में शुरू करी थी, 1970 में शुरू करी थी, मतलब उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी भी इसी में आ जाती है। मतलब कि उनका स्टेबल हो चुके हैं, अभी परमानेंट हो चुका है, तो उसका व्यापार परमानेंट हो चुका है। दूसरा पछुआ पर, जो पछुआ पवने हैं भाई, ये ज़्यादा धरती पर चलती हैं, तो इसको आप ये ऐसे याद रखोगे। आगे आ जाओ, भारतीय संसद के संदर्भ में 17वां, इसका क्या अर्थ होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जब देखो 17वां, ठीक है, जब आपका 70 आ गया, ठीक है, जब आपका 70 पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है, ये वर्ड तब आपका यूज किया जाता है, ठीक है। जब संसद का कोई स्तर समाप्त होना होता है तो राष्ट्रपति 17वां की घोषणा करते हैं, स्थगन केवल कुछ घंटों या दिनों के लिए बैठक को रोकता है। आगे आ जाओ, देखो इतिहास में अभिलेखागार वह स्थान होता है जहाँ, देखो अभिलेखागार आर्चीव्स, वहाँ क्या होता है भाई, आपने भी अगर आप कॉलेज में पढ़े हो, जहाँ पर आपके पूरे कॉलेज का पुराना रिकॉर्ड रखा जाएगा, मतलब जहाँ पर दस्तावेज रखे जाते हैं, तो उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट भी यहीं पर रखे जाते हैं, पांडुलिपियाँ, तो इसको हम आर्चीव्स बोलते हैं, ठीक है। आर्चीव्स भी बोल देते हैं, कुछ आर्काइव्स बोल देते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, महासागरीय जल का दिन में 2 बार नियम से उठना और गिरना भाई क्या कहलाता है, बताओ? ज्वार बाटा, इसको सबको पता होगा ना भाई कि लो टाइड, हाई टाइड, ज्वार बाटा क्या होते हैं, ज्वार क्या होता है, बाटा क्या होता है, ठीक है। ये अपनी पृथ्वी है साहब, इस तरफ सूर्य है और इस तरफ भाई चंद्रमा है। जब ये एक ही लाइन में होते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सिजगी। सिजगी हम एक ही लाइन में होते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है। और जब ये देखो भाई, एक तरफ से चंद्रमा इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, एक तरफ से सूरज, ठीक है, तो दोनों गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, तो तब क्या होंगे साहब, आपके बहुत ज़्यादा जो ज्वार होगा वो बहुत ऊपर गाएगा, हाई टाइड, ठीक है, ठीक है। आगे आ जाओ, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है भाई, आपका मौलिक अधिकार है, भाग 3 में है, तो ये क्या बताता है, ध्यान रखना। देखो यदि 21 साल का बालक हो गया, बच्चा हो गया, तो क्या बोलेगा भाई, अब तो मैं खुद की ज़िंदगी जीऊँगा, वह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोल देता है कि भाई अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो भाई अब मैं राइट टू लाइफ, अब मैं खुद जीना चाहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो 21, ठीक है। आगे आ जाओ, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है, बताओ भाई? 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है भाई, जो कि व्यक्ति ने खुद लिखा हो या फिर काफ़ी ऑथेंटिक हो, वो होता है। देखो एनसीईआरटी तो किसी की बिहाफ पे आगे लिखी गई होंगी, कुछ जो लेखक है उनके बिहाफ पे, तो ये तो हो नहीं सकता। किसी आधुनिक इतिहासकार द्वारा लिखी गई जीवनी, आधुनिक भाई तो मॉडर्न आ गया। यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं भाई, यूट्यूब पर तो हम कहीं और से उठाते हैं ना, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल भाषण, बस ये बात है भाई, ये खुद व्यक्ति और इसका खुद का मूल भाषण, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था। देखो रेतवाड़ी व्यवस्था है, मैंने बहुत बार करवाया है, इसके तहत ब्रिटिश सरकार जो आपके टैक्स लेती थी वो किससे लेती थी, बताओ भाई? देखो रेतवाड़ी व्यवस्था है, शुरू करी गई थी रेत में क्या गिर गया था अपना भाई, थर्मोस, ठीक है। थर्मोस से हमने क्या बनाया था साहब, आपका थाम्स, तो भाई थाम समुद्रों के द्वारा इसको शुरू किया गया था, कहाँ पर, दक्षिण भारत में लागू करी गई थी आपकी ये, ठीक है। तो अब जो टैक्स है सीधे किसान, जिसको रेत बोल देते थे, वहाँ से लेती थी। इसमें क्या था कि रेतवाड़ी व्यवस्था में बीच के जमींदारों को हटा दिया गया था, ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। रेत यानी किसानों में, किसानों से डायरेक्ट भूमि राजस्व यानी जो टैक्स है वो इकट्ठा करके लिया जाता था।
जो संसद में शून्यकाल होता है वो क्या होता है बताओ भाई। तो ध्यान रखना, प्रश्नकाल जब होता है उसके तुरंत के बाद का जो समय होता है जहाँ सांसद बिना पूर्व सूचना के जरूरी मुद्दे पर इकट्ठा या फिर उठते हैं या फिर मुद्दे उठा सकते हैं। और यहाँ देखने के बाद जो प्रश्नकाल है वो 11 से 12 बजे तक का होता है। इसके ठीक बाद दोपहर 12 बजे खत्म हुआ तो इसके तुरंत 12 बजे शून्यकाल शुरू होता है। बस ये बात आपने ध्यान रख लेनी है भाई। इतिहास में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी बताइए भाई। इक्ता, तो इक्ता की शुरुआत किसने करी थी साहब आपकी, ऑप्शन बी आपका इल्तुतमिश ने करी थी इक्ता। ठीक है, याद कैसे रखोगे, देखो इक्ता, इक्ता में आपने जोड़ लेना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश देखो इक्ता, इक्ता क्या हो गया भाई आपका भाई, इक्ता, इक्का, इक्का मतलब कि नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और जो नंबर 1 की बात करेगा साहब वो शमसुद्दीन। ठीक है, शमसु में आ गया भाई सरमाना, तो भाई सरमाना और एक आ गया आपका वर्दिन। जो नंबर 1 पर होगा साहब वो ना दिन में शर्माएगा ना रात में शर्माएगा, उसको शर्म नहीं आएगी क्योंकि भाई उसको काम करना है। ठीक है, यहाँ से आप याद रखोगे। अच्छा, इक्ता क्या था कि भाई इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को अलग अलग भूभागों में बांट दिया जिसे इक्ता कहा जाता है। इक्ता, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को क्या कहा जाता है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अच्छा, ये बोल रहा है जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये साहब आपके ठीक बीचों बीच हो गई 0 डिग्री या भूमध्य रेखा भी इसको हम बोल देते हैं, लेटीट्यूड, लेटी हुई रेखाएं। तो भाई जो यहाँ पर प्रकाश होगा यहाँ पर तो ज़्यादा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा और लास्ट में जाते जाते बिल्कुल घट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रख लेना भाई, सूर्य ताप या आपतन, आइसोलेशन। यदि देखो आइसोलेशन का क्या मतलब होता है कि उसने खुद को आइसोलेट कर लिया, मतलब वो खुद ही अकेला रह रहा है। तो प्रकाश भी तो भाई जाते जाते बिल्कुल कम हो रहा है। ठीक है, प्रकाश ही प्रकाश रह गया और तो कुछ रहा नहीं, तो आइसोलेट कर लिया। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा जो जुडिशल रिव्यू होता है वो क्या, इसका क्या अर्थ है। तो भाई जो देखो रिव्यू आ गया, तो रिव्यू का हम क्या करेंगे, संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करना यदि वह संविधान के खिलाफ हो, इस प्रक्रिया को हम जुडिशल रिव्यू बोल देते हैं। जन आंदोलनों के इतिहास में चिपको आंदोलन, चिपको भाई सबको पता है कि उत्तराखंड में उस टाइम तो यूपी था और 1970 के आसपास की बात है ये। तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, उसने लीडरशिप किया था इसको। तो भाई आपका जो पेड़ की कटाई को रोकने के लिए सारे के सारे व्यक्ति पेड़ों के चिपक गए थे, इसको हम चिपको आंदोलन बोल देते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है सबको पता है कि भाई काली मिट्टी होती है और इसको हम रेगुर मिट्टी भी बोल देते हैं, ये भी आपका पूछा गया था। आगे आ जाओ, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां, देखो केंद्र भी है राज्य भी समवर्ती, तो ये साहब आपके कौन सी है भाई, 7वीं, ऑप्शन बी। और ये कोई रटवाने वाली बात नहीं है भाई, ये तो आपका बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि इसमें शक्तियों का तीनों का बंटवारा करेगा भाई। संघ सूची जो केंद्र है इस पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य की सूची पर राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची जिस पे आपके दोनों का आपका कानून बना सकते हैं जैसे कि शिक्षा है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये अगली बात है, इतिहास के संदर्भ में चोल काल के दौरान उर किसे कहा जाता था, तो बताओ भाई। देखो पहली बात है चोल काल, आप ध्यान रखो। दूसरी बात है उर, इसको किसको कहा जाता था, आम किसान की बस्तियों या ग्राम सभा को। ठीक है, उर, ये आप याद रखोगे, कोई रटवाने वाली बात है नहीं है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, तो सबको पता है कि भाई किस में पाई जाती है, बताओ भाई, समताप में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। दीवानी और फौजदारी कानूनों के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो दीवानी हमने देख लिया था, ठीक है, दीवानी कानून आई थिंक सबसे पहले ही आया था। दीवानी में क्या था कि दीवानी में भाई आपका आमतौर पर मुआवजे या राहत की मांग करी जाती थी, लेकिन फौजदारी, तो फौजदारी में सीधे जेल होती थी। याद रखना कि भाई फौजदारी आए तो वो जो फौजी होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है भाई, वो तो सीधा जेल में ठोक देंगे, लेकिन जो दीवाने हैं भाई वो ले देकर निकल जाते हैं, मतलब कि इसमें आमतौर पर राहत की मांग करी जाती थी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो स्रोतों का विश्लेषण पर आधारित गतिविधि का मुख्य क्या उद्देश्य होते हैं। छात्रों को महत्वपूर्ण तिथियां याद करवाना नहीं है। अच्छे अंक लाने के लिए रटवाना नहीं भाई। छात्रों में आलोचनात्मक और ऐतिहासिक सोच का विकास करना, ये मुझे ठीक लग रहा है। ऑप्शन देखो केवल तो कनेक्टिव वर्ड होता है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। प्राचीन भारत में महानगरों या महाजनपदों के राजा विशाल किले क्यों बनवाते थे भाई, जाहिर सी बात है कि सेफ्टी के लिए, अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए, अब सुरक्षा भी इसमें साथ में। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही लाइन में होते हैं तब कौन से ज्वार आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था भाई। आपके कौन से आएंगे साहब, आपके दीर्घ या वृहत ज्वार। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है।
आगे आ जाओ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनटीचेबिलिटी, तो सबको पता है कि 17 में है और ये चीज़ें रटने वाले नहीं हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ें काम आने वाली हैं। आगे आ जाओ। मध्यकाल में दक्षिण भारत में बने तंजावुर के राजेश्वर मंदिर, देखो इसमें नाम में ही आ गया राजेश्वर, तो ये राज प्रथम है भाई। किस जो स्टोल का साम्राज्य का शासक था राज प्रथम, ठीक है। विषुव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना भाई। बताओ भाई। इस दिन पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता और पृथ्वी पूरी तरह इस पर दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होते नहीं भाई, इसमें बराबर होते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा पर। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई 21 मार्च मतलब और 23 सितंबर, यहाँ पर दिन और रात आपके दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। आगे आ जाओ। सरकार का जो मंत्री परिषद है भाई, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो उसके जो अन्य जो मंत्री हैं, ठीक है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसके प्रति? नहीं। देखो किसने बनाया भाई? लोकसभा ने, तो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, इसमें क्या था साहब? आपका गांव के मुखिया जमींदार को सीधे खेती करने वाले किसान को, तो आपका जमींदार आ जाओगे भाई। क्या था प्रश्न आपका कि भाई जो स्थायी बंदोबस्त आपकी व्यवस्था बनाई गई थी, इसमें क्या था? व्यवस्था के तहत किसे भूमि का स्वामी माना गया? तो जमींदार को माना गया, ठीक है, ठीक है। और हमने और कौन से देखी थी भाई? रेतवाड़ी। रेतवाड़ी में क्या था? रेतवाड़ी में जमींदार को हटा दिया गया था और डायरेक्ट किसानों से कर लेते थे, लेकिन वो तो थी रेतवाड़ी। लेकिन यह कौन सी आपकी स्थायी बंदोबस्त 1793 की बात है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। आगे आ जाओ। हाँ, ये नाम ध्यान रख लेना भाई, लॉर्ड्स कार्निवालिस के द्वारा बंगाल में लागू करी गई थी। और इसमें इसकी क्या खास बात है कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था, मतलब परमानेंट, और उन्हें किसानों से लगान वसूल करके कंपनी को एक निश्चित हिस्सा देने का काम सौंपा गया था। धात्विक खनिज का मुख्य रूप से किस प्रकार की शैलियों में पाए जाते हैं? तो भाई ये तो आपने याद रखना पड़ेगा, आग्नेय और कायांतरित शैल, ठीक है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक साधारण कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो वो देखो जो संपत्ति का अधिकार आपका ऑप्शन बी में, इसको हटा दिया गया भाई, तो ये आपका 300A में भेज दिया और ये किस प्रकार का कानूनी अधिकार बना दिया भाई। अब कानून के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। कब हटाया था? 1978 में, 44वें संविधान संशोधन में 300A में भेज दिया। अगला प्रश्न है जो आपका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भूमिका निर्वहन, रोल प्ले गतिविधियाँ कराने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि ये बच्चों का मनोरंजन होता है और समय आसानी से कट जाता है। तो भाई क्या बच्चे इसी वजह से स्कूल में बुलाए जाते हैं भाई, कि सिर्फ समय काट सके। इसे बच्चों को भारी भरकम परिभाषाएं याद करवाना रटवाना ये चीज़ अच्छी नहीं है। उन्हें केवल भी एक नेगेटिव वर्ड है बच्चे का कौन सा? यह बच्चों को ऐतिहासिक तथा सामाजिक पात्रों के नजरिए को समझने और सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था भाई, और फिर बाद में दौलताबाद से दिल्ली ले आया था? ये कौन सा साहब? आपका अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन, ये भाई आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक था, मोहम्मद बिन तुगलक। कैसे याद करवा था कि तू गलत क्यों? क्योंकि तू राजधानी को कभी दिल्ली कभी दौलताबाद, ठीक है, देवगिरी भी इसको हम बोल देते थे। जो दिशांतर रेखाएं होती हैं भाई, दिशांतर रेखाएं ये होती हैं भाई, जो कि आपकी खड़ी रेखाएं होती हैं ऐसे पृथ्वी पर, ठीक है। आपकी क्या है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि इनकी कुल संख्या 180 होती है, गलत है भाई। ये रेखाएं भूमध्य रेखाएं समांतर होती हैं, देखो भूमध्य रेखा तो ऐसे है, तो और ये ऐसे है, गलत हो गया। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई अलग अलग होती है, नहीं भाई, सबकी समान होती है। तो इसमें लंबाई बराबर होती है और ध्रुवों पर जाकर मिलती है। हाँ, ये ध्रुवों पर ऐसे जाकर मिल जाती है, बात बिल्कुल ठीक है। 360 होती है भाई ये। भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदासीन सभापति कौन होता है भाई? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका ठीक है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जब लोकसभा में जाकर वो बैठेगा तो उसको सभापति बोल देते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं बोलते। वर्ष 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था भाई? बताओ। अभी करवाया था कैनिंग, ठीक है, कैनिंग। कैसे? देखो 1857 की बहुत बड़ी क्रांति थी भाई, और जाहिर सी बात है उस टाइम पर कैन की तो हमें ज़रूरत पड़ी होगी, तो कैन से कैनिंग। इस विद्रोह के बाद 1857 के अधिनियम के तहत इन्हें भारत का पहला वायसराय भी बना दिया गया था। देखो सबसे ठंडी परत कौन सी है भाई वायुमंडल की? जहाँ ऊंचाई तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ तापमान तेज़ी से
कम हो जाएगा। और जहाँ पर उल्का पिंड भी आकर राख हो जाते हैं तो वो कौन से साहब आपके मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल की क्या खास बात है, जैसे भाई हम यहाँ से नीचे से गए तो मध्यमंडल में जाकर जैसे आप ऊपर चलोगे भाई आपका तापमान कम होना शुरू हो जाता है। और यहीं पर जो काफ़ी ठंडे है तो ये उल्का पिंड है, यहाँ पर आकर ठंडाई में आकर ये ख़त्म हो जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे, तो सबको पता है कि भाई 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 4 और 2 मिला दो 6, तो इसका मतलब 1976 में। 44वां कब हुआ था, 4 और 4 मिला दो 8, तो भाई 1978 में। ठीक है, तो 1976 की बात है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हम बोलते हैं। खान अबुल गफ्फार खान को किस और लोकप्रिय नाम से जाना जाता है जिन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतकार आंदोलन चलाया, तो भाई सीमांत गांधी भी हम इसको बोल देते हैं और ये फैक्ट है। ठीक है, विश्व में गन्ने और कॉफ़ी के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, तो भाई ब्राज़ील है। इसका तो सबको पता ही होगा। गन्ने और देखो कॉफ़ी का सबको पता है, ब्राज़ील है। तो गन्ने का इसके साथ याद रख लेना। किसी व्यक्ति को यदि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना पड़ता है भैया, करना पड़ता है, तो 24 घंटे। सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकों में दिए गए बॉक्स हैं या केस स्टडी है उसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई सिर्फ पाठ की लंबाई बढ़ा सके, नहीं भाई। केवल एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो आपका या तो ऑप्शन बी आएगा या फिर सी आएगा भाई। विद्यार्थियों को अतिरिक्त कहानी यानी एक्स्ट्रा कहानी सुनाकर परीक्षा का पाठ्यक्रम कम करना, नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही बच गया। अमूर्त या कठिन अवधारणाओं को वास्तविक उदाहरणों के साथ जोड़ना, मतलब जो चीज़ें आपके सामने है भी नहीं है उन चीज़ों को रियल जोड़ना। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या किया, आज आपके टॉप 50 क्वेश्चन किए। मैंने 100 क्वेश्चन लिखा था, है अभी भी वो इस वीडियो में। देखो आगे मैंने पूरी PDF बना रखी है, देखो 51 52, लेकिन भाई 50 ही रखेंगे क्योंकि फिर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा मोटिव ये है कि बहुत कम समय में, ठीक है, तो भाई मैं लेक्चर प्रोवाइड करवाता रहा, तो उसका दूसरा पार्ट बना दें, कोई चक्कर नहीं। तो हमने 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिए। तो बस सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे जो भी दोस्त नए हैं और काफ़ी अच्छी लगी है वीडियो, क्योंकि मैं बीच में आपको कभी नहीं बोलता लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन भाई लास्ट में तो बोलना पड़ेगा। शिवम सीडी भी अपने प्लेटफॉर्म का नाम है मेरे प्यारे दोस्त। तो भाई आप चैनल को लाइक करेंगे और जो भी नए दोस्त हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब से आपका मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो CDP की या फिर आपकी पेडागोजी की सारी क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर हैं। यदि आप सी टेट एच टेट जिस भी टेट को टारगेट कर रहे हैं तो कमेंट करके ये मुझे बताओ कि आप किस टेट को टारगेट कर रहे हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।